देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिए, इन कॉन्टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन कॉन्टेस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। दो होता है ऋण भाई, एक तो नॉन फाइनेंशियल डेट और एक होता है कौन, फाइनेंशियल। एक होता है फाइनेंशियल डेट। जो फाइनेंशियल डेट होता है ना, वहां पर बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी है, या फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार से रिलेटेड है, अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट में पैसा रखा हुआ है या फिर बैंक जो पैसा रखा हुआ है, तो वो एक तरीके से किसके अंदर आएगा भाई, फाइनेंशियल, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जा रहा है, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम दे रहा है। जो नॉन फाइनेंशियल होगा वो एक तरीके से कैसे होगा, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, और एक तरीके से कौन सा, बोलो भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। तो यहां पर क्या बोला, हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द, तो कर्ज लिया ना भाई, हाउस लिया है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल ना, कोई बैंक थोड़ा ना लोन लिया है, समझ रहे हो। दूसरा, अकाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कौन लेता है, हाउस होल्ड, तो ये भी हाउस होल्ड किसके अंतर्गत आ गया, नॉन फाइनेंशियल के अंदर। तीसरा जो है ट्रेजरी बिल, टी बिल कौन इशू करता है, सरकार, और सरकार इशू करती है तो सरकार के लिए एक तरीके से वो डेट का है ना भाई, डेट हो गया ना सरकार के लिए। सरकार ने टी बिल इशू करा, कागज इशू करा, और उसके बदले लोन ले लिया, अब वो लोन को चुकाना भी तो है सरकार को। तो एक तरीके से हमारा ये तीनों क्या होगा भाई, हमारा तीनों नॉन फाइनेंशियल डेट जो होगा वो देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि कोई बैंक है, कौन, आरबीआई है, आरबीआई अगर ले रहा है किसी, सॉरी, या जैसे एसबीआई है, किसी से अगर वो लोन ले रहा है, तब फिर वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल डेट हो जाएगा। टी बिल कौन इशू करता है, गवर्नमेंट तो इशू करती है। अब गवर्नमेंट इशू कर रही है तो गवर्नमेंट बिल इशू करी, और उसके बदले सरकार ने पैसा लिया है, फिर जब वो टी बिल वापस करेगा तो पैसा भी तो सरकार को वापस देना पड़ेगा, तो सरकार तो कर्जदार है ना। जैसे यहाँ पर एक हाउस होल्ड, जैसे कार लोन लिए, ऐसा समझो कि कार लोन लिए, तो कार लोन हमारा क्या हो गया भाई, नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, समझ रहे हो। तो ये बात समझ के चलना है, क्लियर। नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट याद रखना कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन बैंकिंग जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो जितना भी लोन ऑप्ट किए हुए हैं, वो सब सारा किसके अंदर आएगा, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू लेन देन, जैसे शेयर मार्केट में लेन देन हो रहा है, वो सब सब किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल डेट में। किसमें, हाँ तब एक, हाँ तब वो तो एक तरीके से अलग बात हो जाता, लेकिन यहाँ पर डेट है ना, डेट मतलब कर्ज होता है ना, ऋण हो गया ना एक तरीके से, जो कर्ज लिया है, भागीदारी कौन है, अरे इंस्ट्रूमेंट है, टूल होता है, टूल मतलब यंत्र। तो एक तरीके से बैंक अगर हम अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ सोचो ना, हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, ये ना लिख के हम लिखते हैं कि बैंक गेव लोन या गिव लोन टू द हाउस होल्ड, तब वो हम लोग एक तरीके से बोल सकते थे कि वहां पर वो जो डेट, वो तो फिर डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं हो गया ना, वो उसके लिए तो एक बेनिफिशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, कि वो एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वहां पर काम कर रहा है, कि भाई वो लोन इशू करा और बाद में चलकर उसको वो इंटरेस्ट के साथ वापस पैसा मिलेगा, तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करेगा, फिर वो नॉन नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम नहीं करेगा अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। कहा, नहीं हमें सिर्फ ये देखना ना, ये क्या बोला गया, नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इंक्लूड तीन ही चीज होता है, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का जितना डेट, और एक तरीके से एनबीएफसी का जितना भी डेट, मतलब बैंकिंग सिस्टम से लेना देना नहीं वहां पर, बैंकिंग सिस्टम कर्ज थोड़ा ले रहा है वो, बैंकिंग सिस्टम अगर कर्ज ले रहा होता तो फाइनेंशियल डेट में आ जाता। बैंक अगर गैर बैंकिंग में कौन आएगा, हाउस होल्ड आएगा, और एक तरीके से गवर्नमेंट आएगा, और कौन आएगा, एनबीएफसी आएंगे, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, बता भाई, बताइए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम सार्वजनिक निवेश का मतलब जो सरकार कर रही है भाई, ताकि बेनिफिट हो किसको, एग्रीकल्चर को। सबसे पहले फिक्सिंग द एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर, क्या ये कोई निवेश है? नहीं, ये क्या सब्सिडी है एक तरीके से। तो निवेश, निवेश हम लोग किसको बोलते हैं? निवेश हम उस चीज को बोलेंगे जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। जैसे हमने अगर निवेश करा है किसी चीज में, तो जैसे आप लोग ये तो बोलेगा घर में गाड़ी चलाने के लिए लिए हो, वो निवेश थोड़ा ना आपका, वो तो कंजम्पशन है ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर वही है कि आप उसको रेंट पर लगाने के लिए गाड़ी लिए हो, तो आपने निवेश किया। तो ये बात याद रखना। तो निवेश में क्या है कि ये फिक्स किया, एमएसपी जो होता है वो एक सब्सिडी के तौर पर काम करता है, एक मदद दिया गया है, वो कोई निवेश नहीं है भारत सरकार का। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हो कि ये हमारा गलत होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन तो ये इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन ये और ये, तो ऑप्शन वैसे भी ये राइट होगा। वैसे भी और जान लेते हैं। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर, सही बात है कि अगर हम कंप्यूटर्स वगैरह दे रहे हैं तो मतलब स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं, स्किल प्रोवाइड कराएंगे तो आगे चलकर वो एक ह्यूमन कैपिटल में जनरेट हो सकते हैं वो लोग, जिनको हम लोग एक तरीके सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, सामाजिक पूंजी पर जो विकास पर जो हम पूंजी लगा रहे हैं वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक तरीके से क्या है भाई, निवेश है। निवेश है क्या? फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स, वीवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द, ये तो नहीं होगा। वीवर का मतलब क्या, किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति दिया गया। ठीक है, अब मुफ्त बिजली दिया गया है, नहीं सॉरी ये नीचे वाला, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि में माफी, तो ये एक तरीके से निवेश नहीं है ना भाई। निवेश है क्या कि मुफ्त का बिजली का मुफ्त कर दिया, वे सॉरी ये बैंकिंग सिस्टम में लोन को हम लोग माफ कर दिए। लेकिन ये बात बताना अभी, ठीक है, कि फ्री अलग अभी इस पर आएंगे। फिर सेटिंग अप द कोल्ड स्टोरेज, ये तरीके से निवेश है। निवेश क्या हो गया हमारा, दो हो गया, कंप्यूटराइजेशन करना, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, और एक तरीके से 2, 3 और 6 हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में हमारा कोई और दिया नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन क्या अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा सप्लाई फार्मर को, तो वो निवेश काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? निवेश हो रहा है, नहीं हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है फार्मर्स को, तो वो क्या एक तरीके से निवेश है? हैं? क्या हो गई? सही बात, उससे सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2, 3 और 6। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे भी बढ़ेगा। तो एमएसपी देने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है? एमएसपी मिल रहा है भाई, हम ज्यादा प्रोडक्शन करें वीट का, वीट में ज्यादा एमएसपी मिल रहा है। नहीं, आप सिर्फ ऐसा समझिए ना कि इन्वेस्टमेंट हम लोग तभी बोलेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तभी बोलेंगे जब एक तरीके से हमारा क्या होगा, उसके थ्रू जो है कोई ना कोई कैपिटल जनरेशन करने की बात हो रही है। एक एंगल में बोल सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन अगर ये नहीं है तो हमारा ऑप्शन वैसे भी तो ये राइट है ना। अगर ये ऑप्शन देखो कहीं है 2, 3 और 6, अगर 2, 3, 4 और 6 एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। देखो फ्री देना ना कोई निवेश का काम नहीं होता है, पहली बात तो ये बात याद रखना है, क्योंकि उससे कोई हमें जनरेशन, सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है ना। सरकार ने कंप्यूटराइजेशन करा तो वो अपने आप लाभ प्राप्त करेगा सोसाइटी के लिए भी। फ्री कर रहे हैं तो और सारे लोग भी फ्री फ्री मांगेंगे, तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी हो सकता है। आगे देखो भाई, इसको देखो, कंज्यूमर, ये तो बता ही दोगे तुम लोग। क्या बोला गया, वेटेज ऑफ फूड, क्या बोला गया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का भार थोक मूल्य ज्यादा रहता है, बिल्कुल सही बात है ना। सीपीआई में फूड का वेटेज ज्यादा रहता है, डब्ल्यूपीआई में फूड का वेटेज कम रहता है। सही है गलत है? सही है ना, सही है। फूड आइटम को ज्यादा तवज्जो सीपीआई के तहत दिया गया। जब मैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। दूसरा है डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर द चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विस, बिल्कुल सही है। सीपीआई जो होता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, वहां सर्विस को इंक्लूड किया जाता है, और डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूडेड
नहीं रहते, मैंने ये डिफरेंस बताया था, मतलब ये 1 और 2 राइट है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई ना, अब क्या, सीपीआई। सीपीआई में भी 3 तरीका मैंने बताया करंट में, क्या हो गया, रूरल, अर्बन और कंबाइंड, ठीक है, संयुक्त मतलब ग्रामीण, शहरी और एक तरीके से कंबाइंड, ये तीनों एक तरीके से आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है इन्फ्लेशन के तौर पर, मतलब 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो 1 और 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा ये वाला मैंने कल बताया था ना शायद, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो, बताइए। एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब यदि आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मतलब पैसे का फ्लो बढ़ाना चाह रही है कि घटाना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, ठीक है। अब पैसे का फ्लो मतलब क्या, मुद्रा की आपूर्ति जो है वो बढ़ाना चाह रहा है। अब मुद्रा की आपूर्ति अगर बढ़ाना चाहेगा तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो अपनाता है भाई आरबीआई। उसके तहत क्या करता है, सिंपल सी बात है, अगर सीआरआर के तौर पर बात किया जाए तो सीआरआर को कम करेगी, तभी तो ज्यादा एक तरीके से सप्लाई बढ़ेगा, या एसएलआर को कम करेगी, ठीक है, या रेपो रेट को कम करेगी, हाँ कि ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, जो नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब इंक्रीज द मार्जिनल, इंक्रीज नहीं करेगा ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है भाई, मार्जिनल सीमांत स्थायी जो सुविधा दर होता है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। जब कोई बैंक को दूसरे बैंक से पैसा ना मिल रहा होता है, उसको जरूरत है भाई किसी बैंक को, तो वहां पर ड्राई अप हो जाता है, मतलब पैसा वहां उपलब्ध नहीं है, तो लास्ट विंडो बचता है कि वो आरबीआई से जाके ऋण ले, ठीक है। तो वो जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा लोन लेगा ना, मतलब रेट मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटी के रूप में, या मार्जिनल जो स्टैंडिंग जो फैसिलिटी जो रेट है, सॉरी एमएसपी लिख दिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है वो एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, कम होगा रेट अगर, तब ज्यादा बैंक लोन लेगा, क्योंकि सस्ता होगा तो वो इंटर बैंक से ना लेकर आरबीआई से ले लेगा बैंक। इसका मतलब क्या होगा, उससे मनी सप्लाई जो होगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। मुद्रा की आपूर्ति कब बढ़ेगी, जब रेट कम होगा, जब लोन सस्ता होगा तभी तो ज्यादा लोन लिया जाएगा। इसका मतलब जो नहीं है, क्या बोला कि जो कार्य नहीं करेगा, कौन कार्य नहीं करेगा, इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज होता तो राइट आंसर होता। कट द बैंक रेट और रेपो रेट, बिल्कुल अगर कम कर देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, कट करेगा अगर एसएलआर को तो वो भी एक तरीके से, एसएलआर का मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर और सीआरआर में बेसिक फर्क क्या है, एसएलआर जो होता है वो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, सीआरआर को आरबीआई के पास। चलिए डन, बढ़िया। सेवा समाप्ति, उसे बंद कीजिएगा तुम।